5,000 लीटर से ऊपर भी दूध रिकॉर्डेड है। अगर आप करें कंपटीशन की बात तो 39 लीटर्स प्लस हमारे पास मिल्क रिकॉर्ड मौजूद है। अभी 10 दिन पहले हमारे गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म जहांगीराबाद के ऊपर 6 जानवर नेशनल रेड गोल्ड क्लब के तहत RCCIB ने रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें हमारा एक जानवर प्लाटिनम में गया है, हमारे 3 जानवर जो हैं, 4 जानवर वो गोल्ड कैटेगरी में गए हैं और एक जानवर हमारा सिल्वर कैटेगरी में गया है। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने सकलर ग्रुप में। सकलर ग्रुप से मुराद है जो बछड़े हैं जो दूध पीते हैं। अच्छा, ये प्रेग्नेंट हर्ड का शेड है। इसमें हमने तमाम अपनी वो गायें रखी हुई हैं जो प्रेग्नेंट हैं। अब हम आ गए हैं अपने मिल्किंग शेड में, जहाँ पे हम अपने जानवरों की मिल्किंग करते हैं। ये इन सारों की मिल्किंग हो चुकी है तो हमने इनको साइड पे कर दिया है। अच्छा। और ये इनकी अभी मिल्किंग जारी है। ये आपके सामने हैं कि माशाल्लाह बाल्टियाँ भर चुकी हैं, और लेकिन फिर भी इनके अडर में अभी भी जो है वो कैपेसिटी इतनी है कि ये अपना मतलब वो मज़ीद हमें मिल्क प्रोडक्शन दे सके। अच्छा, ये हमारा मिल्क रूम है जी। यहाँ पे जितनी भी गायों की चुवाई होती है ये आपके सामने इस तरह हम डालते हैं। अच्छा। और ये डिजिटल कांटा है जिसपे हम अपना वज़न करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका उस्ताद तारिक सुल्तान। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म कलूरकोट में। कलूरकोट फार्म जो है, इस पे साहिवाल नस्ल की गायों की ब्रीडिंग और ये यहाँ पे रिसर्च हो रही है। तो ये फार्म जो है ये पाकिस्तान के जो टॉप के 3 फार्म्स है गवर्नमेंट के, उसमें इसका ये शामिल है, उस लिस्ट में है। तो आज जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद एक तो एक व्लॉग बनाना था, उसके साथ यहाँ पे डेयरी फार्म की टीम जो है वो OPU के लिए आई हुई है, जिसमें एक नारा था कि एक गाय से एक साल में कोई 20 बछड़ियाँ जो है वो हासिल करें। तो ये पहले ब्राह्मण पे हुआ, HF पे हुआ, तो साहिवाल गाय पे और गवर्नमेंट फार्म पे ये आज पहला प्रोजेक्ट है। ये पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट फार्म पे OPU का सेशन जो है या IVF टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं जी इंटरनेशनल साइंटिस्ट मिस्टर रोबन, जिन्होंने पाकिस्तान में भी तकरीबन कुछ थाउजेंड्स ऑफ कोर्स जो है उनका OPU किया, IVF किया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान के बड़े वेल रिनाउंड डॉक्टर आसिम तौसीफ साहब, जो कि RCCIB के डायरेक्टर हैं। इनके साथ डॉक्टर दानिश सालीन साहब जो CEO हैं डेयरी फार्म के, और साथ में डॉक्टर बख्शीश साहब जो कि यहाँ के कलूरकोट फार्म के डायरेक्टर हैं और सुपरिटेंडेंट हैं। साथ में जी डॉक्टर वहीद साहब, और जो बाकी स्टाफ है कुछ जो है ये RCCIB का है, कुछ जो यहाँ के मकामी स्टाफ है वो यहाँ पे मौजूद है। तो आज जो है हम डॉक्टर साहब से आपको मिलवाते हैं, थोड़ा सा साहिवाल गाय जो है ना इसकी हम हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और RCCIB का वर्क क्या है, कितनी साहिवाल गाय की पॉपुलेशन हमारे पास है, और जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रेड गोल्ड अभी तक कितनी जानवर हो चुके हैं, रेड गोल्ड कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या होता है, इस सारी जो क्वेश्चन है इन पे हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिम तौसीफ है। मैं डायरेक्टर रिसर्च सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड जंग के तौर पर काम कर रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त 18,000 साहिवाल गाय रजिस्टर्ड है जी। और अब तक हम 580 जानवर जो हैं उनको नेशनल रेड गोल्ड क्लब में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। नेशनल रेड गोल्ड क्लब इज़ अ प्रेस्टिजियस क्लब फॉर मिल्क रिकॉर्डिंग। इसमें हम साहिवाल के वो जानवर जिनकी 18 लीटर से ज़्यादा और 22 लीटर से कम प्रोडक्शन होती है उनको हम सिल्वर कैटेगरी में रजिस्टर्ड करते हैं। जिनकी 22 से 26 लीटर के दरमियान प्रोडक्शन होती है उनको हम गोल्ड कैटेगरी में रजिस्टर्ड करते हैं, और 26 लीटर से ऊपर वाले जानवरों को हम प्लाटिनम कैटेगरी में रजिस्टर्ड करते हैं। तो इस वक्त तक हम 580 जानवर जो हैं नेशनल रेड गोल्ड क्लब में रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इसमें जो प्लाटिनम कैटेगरी है उसमें हमारा प्राइस 30,000 है पर एनिमल, गोल्ड में 25,000 है और सिल्वर में हमारा 20,000 पर एनिमल प्राइस है। और मैं इसी में अपने डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन डॉक्टर कंवर नईम साहब और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अहमद अजीज तारड़ साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें इनकरेज किया कि वो मौजूदा दौर की ज़रूरत टेक्नोलॉजी OPU और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर डेजी जैसी एक मोतबर कंपनी के साथ मिलकर कलूरकोट फार्म के ऊपर काम कर सकें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट पंजाब का, खुसूसी तौर पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साहब का, DG प्रोडक्शन लाइफ स्टॉक साहब का, डायरेक्टर RCCIB का और सुपरिटेंडेंट साहब का, कि उन्होंने डेजी प्राइवेट लिमिटेड को ये अपॉर्चुनिटी दी और कि हम यहाँ पर आएँ और साहिवाल की जो टॉप नस्ल की गायें हैं उनके हम OPU करें, एम्ब्रियो प्रोडक्शन करें और साथ बाद में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करें। जी। तो मैं आपको इस मौके पर बताना चाहूँगा कि डेजी प्राइवेट लिमिटेड का एक अहम मिशन
ये है कि जो पाकिस्तान की मकामी नस्लें हैं, जिसमें साहिवाल हो गया, चोलिस्तानी हो गया और जो दीगर भैंस की नस्लें हैं, उनकी निगहदाश्त की जाए, उनकी अफजाइश की जाए और अच्छी नस्ल की जो गायें और भैंसें हैं वो आम फार्मर तक पहुँचाई जाए। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इससे अच्छी जगह इस पर्पज़ के लिए हो नहीं सकती। यहाँ पर हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमसे ऐसी गायों का हमसे उपयोग करा रहे हैं कि जिन्होंने 12 लैक्टेशंस के बाद यानी 12 सूअों के बाद भी 3000 लीटर वो दूध दे रही हैं। जी जी। और इस फार्म पर आकर मुझे ये एहसास होता है कि इस नस्ल की गायें आम फार्मर्स तक इनकी रसाई होनी चाहिए और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि हम ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी के तहत इनके जो एलीट हर्ड की गायें हैं उनके अंदर से एक साल में 20 या 30 बच्चे ले सकें और उनकी फिर उनकी जो रसाई है वो आम फार्मर तक मुमकिन बनाई जा सके। सो रोज़ाना मैं एज अ डायरेक्टर 3-4 कॉल मौसूल करता हूँ। लोग मेरे से साहिवाल गाय की डिमांड करते हैं कि जी हम साहिवाल गाय ख़रीदना चाहते हैं, हमें कहाँ से मिल सकती है। तो वो गवर्नमेंट फार्म्स की गाय का मुतालबा करते हैं, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट का हर्ड महदूद है, हमारा ब्रीडिंग हर्ड है। इंशाल्लाह ताला इस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंट होने के बाद मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट फार्म्स इस काबिल हो जाएंगे कि हम इनको एक माकूल तादाद में जो है ना बछड़ियाँ उनको हम लोगों को आगे नस्ल रखने के लिए और नस्ल बेहतर करने के लिए दे सकें। जी, तो अभी जो है उन गायों का आपको शो करवाते हैं जिनका आज ओपी सेशन हुआ है, जिनसे वो साइट्स जो वो निकालेंगे और जिनके एम्ब्रियोज बनेंगे। तो डॉक्टर साहब बताइएगा प्लीज़ सर, इस ये जो गाय है ये 280 नंबर गाय है जी जी और ये एलीट क्लास की हैं। बाकी भी जितनी आपके सामने खड़ी हैं ये उन गायों में से है जिनकी हमने अभी ओपीयू की है। जी जी। तो ये हमारा अल्टीमेट पर्पस, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसकी हम मतलब क्योंकि अब ये बूढ़ी होने के करीब है, अच्छा तो इसके हम फॉलिकल्स ले लेंगे और इससे मज़ीद हम प्रोजनी वो करेंगे। तो इसकी मैं ज़रा मिल्क प्रोडक्शन आपको बता दूं जी जी। कि ये इस वक्त इसकी जो हाईएस्ट मिल्क यील्ड है वो एक लैक्टेशन की वो 3600 है। अच्छा 3600 लीटर माशाल्लाह। हाँ जी। तो अभी दोस्तों को दिखा रहे हैं जी, टेम्परेचर 40 के करीब है और जानवर जो है वो बड़े आप सुकून से खड़ा हुआ है। जी अभी बिल्कुल इसी तरह इसकी ओपीओ हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पसीना मुझे भी आया हुआ है, वर्कर्स को भी आया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्ट में है। ना सिर्फ ये जो है ये साहिवाल नस्ल की इसकी ये खूबी है कि ये गर्मी को अच्छी तरह बर्दाश्त करती है, बल्कि साथ जो है वो टिक रेजिस्टेंट भी है। जी जी। और इसके अलावा जिस तरह दूसरी बीमारियां होती हैं, फ्रीजियन गाय को जिस तरह मिल्क फीवर हो जाता है जी जी। या और प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ये उससे भी पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 387 जानवर मौजूद हैं जी जी। और मिल्क फीवर और इस तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं जी जी। वो बहुत कम आती हैं इसमें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसी तरह सर इसका नंबर ऑफ लैक्टेशन कौन सा है सर? नंबर ऑफ लैक्टेशन इसके हैं ये इसने दिए हुए हैं 11वें लैक्टेशन में। अच्छा ये 11वें लैक्टेशन में माशाल्लाह। अभी तक जानवर जो है ये बड़ा ये माशाल्लाह मैं आपको ऐसी गाय भी दिखाऊं जो 2006 की पैदा हुई है, मतलब उसकी उम्र 20 साल हो चुकी है अच्छा और उसने हमें 14 सूए दिए हुए हैं। अच्छा निकलवाएं सर उसको। ये सिंगाली की नाम है ना। माशाल्लाह जी, ये गाय जो है ये दोस्तों को दिखा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने नेचुरल अपने उसमें रखा हुआ है। अच्छा। वैसे तो हम इनकी डिसबडिंग कर देते हैं जैसे आप पैदा होते हैं, लेकिन ये क्योंकि पुरानी है इसमें इसकी डिसबडिंग हमने नहीं की ताकि इसका जो नेचुरल आपको ब्यूटी है वो नज़र आए। ये 199 नंबर है, अच्छा ये भी एलियट क्लास की है और इसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 3219 लीटर है, एक जो हाईएस्ट इसकी रिकॉर्ड की गई है। सामने है 316 नंबर। जी जी। और इसके भी आज हमने ओवम निकाले हैं। इसके जो हमें ओवम मिल रहे हैं वो 29 है, 29। अच्छा। और ये मतलब हम इसमें से अगर वायबल जब हम इसको एम्ब्रियो करेंगे तो ये हमें आराम से मतलब आज के सेशन में इससे हमें ऐसे समझें कि तकरीबन एटलीस्ट 25 इसके मतलब तैयार शुदा बच्चे आप समझ लें कि हम इसे बना लेंगे सिर्फ आज के सेशन में। जी जी। तो ये हम 15-20 दिनों बाद दोबारा करेंगे तो इस तरह हमें फिर और मिल जाएंगे, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो सर इसका क्या पेडिग्री है, क्या इसका दूध वगैरह सर क्या है सर? इसका जो बुल है वो ये QS 407 की है ये बच्ची। अच्छा। और ये माशाल्लाह मतलब क्योंकि ये एलियट तभी है कि इसको मतलब ये जिस सीमन से पैदा हुई है वो भी प्रूवन रखा गया था, जिसकी वजह से इसकी ना सिर्फ आप फॉर्मेशन देखेंगे, प्योर साहिवाल के तमाम कैरेक्टर्स हैं। जी जी। तमाम कैरेक्टर्स हैं इसमें साहिवाल नस्ल के, और साथ इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा। और इसकी जो पैदाइश है वो 2011 की है। अच्छा 2011 मतलब इस वक्त ये 15 साल की हुई है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। एक और मैं आपको अपने फार्म की एक बताऊं कि ये आप देख रहे हैं कि इसके लेफ्ट ईयर पे ना एक पीले रंग का टैग लगा हुआ है गोल सा। जी जी। ये बेसिकली है RFID टैग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। जी जी। इसमें यह है कि एक चिप लगी हुई है और ये तमाम जानवरों को हमने लगाई हुई है कि जब भी हमें किसी जानवर का डाटा चाहिए
तो हमारे पास डिवाइस है, वो हम इसके करीब करते हैं तो इसका जितना भी हमारे पास डाटा है वो सारा के सारा आ जाता है अच्छा। कि ये इसकी मतलब लैक्टेशन कितनी है, कितनी मिल्क प्रोडक्शन है, वो सारा कुछ। तो मतलब हमें इंडिविजुअली देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट एक मोबाइल और एक डिवाइस की ज़रूरत है जिसमें RFID सिस्टम हो। अक्सर मोबाइलों में भी RFID चिप सेंसर होता है। जी जी। तो खैर हमने अलहदा डिवाइस ली हुई है, तो जैसे हम इसके करीब करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें इसका सारा जो है वो डाटा सामने आ जाता है। ये एक और मैं आपको दिखाऊं, ये 740 नंबर है, 2018 की ये पैदाइश है। जी जी। और ये इसकी ये खूबी हमने देखी है कि ये जस्ट 8 मंथ ओल्ड थी, 8 मंथ और 13 डेज। उस पे मतलब ये फर्स्ट इसने हीट साइन शो किए थे और हमने इसको मतलब सीमन रखा था, तो उससे ये मतलब पहली इंसेमिनेशन पे प्रेग्नेंट हो गई थी। सर, मतलब 8 महीने की होगी सर? 8 महीने। हालांकि साहिवाल का अक्सर लोगों को पता है, बल्कि फील्ड में जो है लोगों के पास जो साहिवाल हैं जी जी। वो 3 साल और इवन के 3.5 साल बाद जाके हीट में आती हैं, ये प्रेग्नेंट होती हैं। अच्छा। तो हमारे पास ऐसा हर्ड भी है जिनकी हमने खुराक का ख्याल रखा हुआ है जी जी। और ऐसी मतलब डाइट और ऐसी मैनेजमेंट की हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो 8 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने के अंदर अंदर वो हीट में आ जाती हैं जी जी। और वो उनको हम प्रेग्नेंट कर लेते तो हैं। सर ये तो क्या ये है भी रिकॉर्ड रहा सर इसका? इसका रिकॉर्ड जो रहा है वो 2887 लीटर लैक्टेशन का है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। तो जाने दीजिए ये इसको। साहिवाल की ये भी खूबी है कि जैसे वो मतलब फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन में इनका दूध कम होता है, जी जी। लेकिन ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। अच्छा, जैसे जैसे ये ओल्ड होती हैं हाँ जी, दूध बढ़ाती बिल्कुल। जाती असल जो इनकी पीक प्रोडक्शन आती है वो चौथे या 5वें सूए पे आती है, तो उस वक्त से ही मतलब पता चलता है। ज़बरदस्त हो गया। तो सर माशाल्लाह ये जानवर है जिनका आज OPU सेशन हुआ है। हाँ जी, तो बिल्कुल। अभी मैं बाकी जो हर्ड है आपका वो भी विजिट करना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल, आपको वो भी दिखाते हैं। ओके सर। अच्छा, अब हम आ गए हैं अपने सक्लर ग्रुप में। सक्लर ग्रुप से मुराद है जो बछड़े हैं जो दूध पीते हैं। जी जी। तो हमारे पास ये MS जो है वो 32 हैं, मतलब जो मेल मेल, सक्लर जी जो जी। बछड़े हैं, जी जी। और फीमेल सक्लर्स FS जो है वो 35 हैं, मतलब जो बछड़ियाँ हैं। अच्छा, तो तो ये तकरीबन इसकी गाय की वैसे कन्वेंशनल सीमन जो नेचुरल मेटिक से 50-50 की रेशो होती है सर? ये हमारे पास देखे हमने कि कुछ एक चंद एक बुल्स है ना, उनकी मतलब फीमेल की रेशो ज़रा ज़्यादा होती है, किसी की मेल की रेशो ज़्यादा होती है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन ओवरऑल जब हम इतने बड़े हार्ड में बात करते हैं ना, जी जी। तो ऑलमोस्ट हमें बराबर ही मिलती है। अब देख लें जैसे 32 और 35 को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो ये सर अब सेक्स सीमन से तो बड़ा हाँ बहुत जी, वो सेक्स सीमन से तो फिर सारी इधर FSC लिखी हुई होंगी। FS लिखेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। तो ये जी शेड है छोटे बच्चों वाला माशाल्लाह। हाँ जी, ये हमने बेसिकली 2 ग्रुप जो मिल्किंग के तकसीम किए हुए हैं, जी जी। मिल्किंग काऊ के, अच्छा तो उसमें ये पहले ग्रुप के हैं। अच्छा इसमें फिर हम एज इसमें हमने ग्रुप वाइज तकसीम किया हुआ है। अच्छा तो माशाल्लाह। ये आपके सामने इसमें पहले दिन के भी बच्चे हैं, अच्छा और इसमें आपके पास जो 4 महीने तक क्योंकि हम करते हैं तो मैक्सिमम 4 महीने का हमारे पास मौजूद है। अच्छा तो अच्छा ये मतलब हम इसकी वीनिंग कर देते हैं, दूध छुड़ा देते हैं 4 महीने की उम्र में। अच्छा। तो जब ये दूध मतलब दूध इनका छूट जाता है तो फिर ये सक्लर ग्रुप से निकल के वीन्ड काव्स में आ जाते हैं। जी जी। ये तो आपके सर- सामने जी जी। तो सर आपका क्या प्रोटोकॉल, क्या आप इनको किस तरह से मतलब बच्चों को किस तरह पाल रहे हैं सर? जो भी गाय या बछड़ी जब बच्चा देती है जी जी। तो उसको हम ये करते हैं कि उसकी बॉडी का 10% जो है वो हम इनको बोली पिलाते हैं, फिर दूध भी इतना ही पिलाते हैं। पहले जो है वो 1 महीने हम 10% करते हैं, फिर अगले 2 महीने 7%, और जो लास्ट का चौथा महीना है उसमें हम 3% करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो ये पानी वगैरह जो है ये अवेलेबल रहता है? हाँ जी, ये फ्रेश मैं आपको हाँ जी पानी की भी ये दिखाऊं जी जी। कि हम रेगुलरली साफ़ करते हैं, और ये आपके सामने है, ये मतलब हमारा रूटीन टास्क है। जी जी। तारिक भाई आप अचानक आए, आपने देखा कि हमने किसी किस्म की तैयारी नहीं की हुई। जी जी। हमारा रेगुलरली सफाई का निज़ाम फिट रहता है। ज़बरदस्त ये हम हर दूसरे दिन इसका जो है वो पानी एक दफ़ा सारा निकलवाते हैं, जी जी। और अच्छी तरह किसी गट्टू से या उससे रगड़वा के, ताकि इसकी जो काई है वो ख़त्म हो। जी फिर उसके बाद इसमें हम चूना डालते हैं। जी जी। चूने के 3 मतलब बड़े मकासद हैं। एक तो ये है कि वो कैल्शियम डिज़ोल्व होता है पानी के अंदर, उसकी वजह से जानवरों की जो कैल्शियम की थोड़ी बहुत मिकदार है वो भी पूरी होती है। अगली चीज़ कि वो जितनी भी ये एलजी है, काई है जो सब्ज़ रंग की, उसको ख़त्म करता है। तीसरी बात यह है कि जरासीम को भी मारता है। आपके सामने ये इसी तरह चलती रहती है। अच्छा। 24/7 इनको जो है वो साफ़ सुथरा पानी मिलता है जब इनका दिल करता है। तो जिस तरह ये माशाल्लाह छोटा बच्चा जो है आके अब पानी मर्जी पी से रहा पी है, रहे हैं। क्योंकि अब गर्मियों के दिन है, आपको पता है सख्त गर्मी है, तो सिर्फ दूध से इनका काम नहीं चलता, साफ़ पानी इनके लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो ये जी दोस्तों को दिखा रहे हैं जी, ये सक्लर ग्रुप है। हाँ इसके बाद सर ये आगे भी होंगे सर बच्चे? जी, ये फिर इनका अपना शेड है,
और फिर यहाँ से जब मिल्किंग होती है, अभी हम मिल्किंग भी आपको दिखाएंगे। जी जी अब हम आ गए हैं अपने मिल्किंग शेड में, जहाँ पे हम अपने जानवरों की मिल्किंग करते हैं। जी जी तो हमारे पास इस वक्त जो इन मिल्क है वो 59 है, 59 इन मिल्क हैं। और इनकी जो वेट एवरेज है, ये कल के दिन की मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आज हम करेंगे। जी तो ये 8.9 है, मतलब तकरीबन आप समझ लें कि 9 लीटर पर एनिमल है। अब इसमें ऐसी भी हैं जो 16 लीटर दे रही हैं, इसमें ऐसी भी हैं जो 4 लीटर दे रही हैं। अब 4 लीटर देने का वजह ये है कि उनको सूए हुए जो है वो 9 महीने, 10 महीने या इवन साल के करीब हो चुका है। अब जानवर तो वो उनका pregnant फिर ग्रेजुअली दूध कम होता रहता है। अच्छा, जब भी आ जाए अंदर। जबरदस्त हो। अच्छा, तो ये वाली लाइन जो है सर, ये मिल्किंग हो चुकी है। हाँ जी, ये इन सारों की मिल्किंग हो चुकी है, तो हमने इनको साइड पे कर दिया है। अच्छा और ये इनकी अभी मिल्किंग जारी है, ये अभी अभी इन्होंने शुरू किया है। अच्छा आपके सामने है ये वो जानवर हैं। इनमें अब मैं आपको बताऊं कि 280, और ये इनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 16.6 है, ये कल की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये 16.6 मतलब ये हाँ जी। 16 लीटर प्लस वाले हाँ जी बिल्कुल। इनकी उम्र इतनी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो अच्छी है। और अगली बात मैं आपको साहिवाल के दूध की ये बताऊं जी जी कि फ्रीजियन का जो दूध होता है उसकी जो मिल्क फैट है वो 3.8 या 4% होती है मैक्सिमम। जी जी लेकिन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है यहीं की, जिसमें हमने जो है वो जी। मॉडर्न मशीन ली हुई है। उस मशीन में हमने चेक की थी, इनकी जो फैट है वो 5.56% तक है। मतलब हर किसी की जो फैट है वो 5% से ऊपर है। मतलब आप कह सकते हैं कि बफलो की जो फैट है वो 7 to 8% होती है, इनकी तकरीबन जो है वो बफलो के नज़दीक है। और फ्रीजियन से तो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 1.5 गुना है, कि कहाँ पे 4% है और कहाँ पे 5.5% है। जबरदस्त। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इनका दूध इसी वजह से गाढ़ा होता है, आप खुद भी कभी कर सकते हैं कि फ्रीजियन का जो दूध है, जी जी जो बंदा अगर साहिवाल का दूध पीता है तो वो कभी भी फ्रीजियन का दूध पीने का उसको कोई शौक नहीं होगा, क्योंकि क्लियर फ़र्क है। ऐसे इसकी जो साहिवाल नस्ल के जो दूध की जो दही है वो भी इंतहाई गाढ़ी बनती है, ऑलमोस्ट जो है वो बफलो की तरह। ये आपके सामने हैं कि माशाल्लाह बाल्टियाँ भर चुकी हैं, और लेकिन फिर भी इनके अडर में अभी भी जो है वो कैपेसिटी इतनी है कि ये अपना मतलब वो मज़ीद हमें मिल्क प्रोडक्शन दे सके। जबरदस्त सर, ये तो बड़ा जबरदस्त सीन है माशाल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सीन हम रोज़ाना देखते हैं, आज हमने आपको भी दिखाया। जी जी, ये हम अपने ऑडियंस को भी दिखा रहे हैं। ये तकरीबन बाल्टियाँ जो है ना, ये फुल है। तो ये सर बाल्टी भरी हुई साहिवाल के दूध की देख के मज़ा तो बड़ा आता है। जी हाँ जी। तो साहिवाल का सर बड़ा शौक पैदा हो रहा है, लोगों को बहुत क्रेज है सर इनका माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा मिल्क रूम है जी। यहाँ पे जितनी भी गायों की चुवाई होती है ये आपके सामने इस तरह हम डालते हैं। अच्छा। और ये डिजिटल कांटा है जिसपे हम अपना वजन करते हैं। और हर गाय के ये आपके सामने रिकॉर्ड भी शो हो रहा है कि हर गाय का हम उस वक्त जो मिल्क प्रोडक्शन होती है वो ये सब हम लिखते हैं। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। तो सर इसका अभी कितना हुआ सर? 8.9 ये अभी हुआ है, तो अभी हम रीडिंग पहले 0 करते हैं, फिर उसके बाद दूध डालते हैं। अच्छा, ये सर गवर्नमेंट फार्म पे सर डेली की रिकॉर्डिंग होती है सर? ये बिल्कुल डेली की रिकॉर्डिंग होती है, जी। और सुबह शाम जो मिल्किंग होती है दोनों टाइम की, हर गाय का जो है वो मिल्क रिकॉर्ड होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी गाय कितना दूध दे रही है। जबरदस्त। उसमें अगर कोई ऊपर नीचे होता है तो हमें ये भी पता चल जाता है ये गाय बीमार है या क्या है, मतलब उसके पैरामीटर्स का भी हमें पता चलता रहता है। तो ये भी इसने 9 किलो दिया है। हाँ जी, 9 किलो दिया है। बाकी जो दूध है वो हमने बछड़े के लिए छोड़ दिया है। अच्छा। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि 10% या 7% या 3% ऑफ बॉडी वेट हम तो सर ये वाला कौन? अच्छा, ये प्रेग्नेंट हर्ड का शेड है। जी जी। इसमें हमने तमाम अपनी वो गायें रखी हुई हैं जो प्रेग्नेंट है। अच्छा, तो आए इसका भी आपको विजिट प्रेग्नेंट सर, ये अर्ली प्रेग्नेंट या क्लोजअप वाली सर? इसमें जो है हमारे पास क्लोजअप वाली हैं। अच्छा। जो बेसिकली हम इस तरह करते हैं कि जो 5 मंथ से ऊपर होती हैं वो हम इधर ले आते हैं। जबरदस्त। जो बिल्कुल करीब होती हैं, नियर टू पार्चुरेशन होती हैं, जो मतलब सूने के बिल्कुल करीब होती हैं, 5 जी जी या 10 दिन रहते हो, तो उनको अलहदा हमने एक पेन बनाया हुआ है, काविंग पेन, जी जी। उधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हम उनकी जो है निगहदाश्त और मजीद अच्छे तरीके से तो ये कर टोटल सकें। सर 50 एनिमल्स? हाँ जी, ये 52 एनिमल्स हैं। तो सर शेड आपका बड़ा जबरदस्त, बहुत ठंडा है सर। जी, शेड ये बिल्कुल आप देखें कि ये शेड ऐसा है कि गर्मियों में ये ठंडा होता है और सर्दियों में ये निस्बतन गर्म होता है। ये हमने इसके आसपास ये इसलिए की हुई है ताकि जो गर्म लो है वो इसमें से थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। जी। और ऊपर आप देख सकते हैं कि इसमें रोशनदान है, तो ये पंखा हमने वगैरह मतलब अपनी उसमें वो किया हुआ है, तो इसकी वजह से ये जगह जो है आपको ठीक ठाक ठंडी महसूस हो रही ठंडी है। लग रही है। और ये वेंटिलेशन इसकी हर वक्त चलती रहती है। तो जानवर तो सर सारे धूप में बैठे हुए हैं। जानवर सर ये क्योंकि नस्ल ही ऐसी है कि ये गर्मी से घबराती नहीं है। जी जी। ये मुजाहिद किस्म की गायें हैं, तो ये इनको कोई टेंशन नहीं होती। इस वक्त भी ठीक ठाक गर्मी है, आप देख रहे हैं पसीना आया हुआ है लोगों को,
लेकिन इसके बावजूद भी ये माशाल्लाह यहाँ 40 बाहर- डिग्री पे सर बाहर बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये धूप पे बैठे हुए हैं, कड़क धूप है, लेकिन इसके बावजूद ये बैठी हुई हैं और जुगाली कर रही हैं, कंफर्टेबल ऐसे बैठी हैं जैसे कोई गर्मी है ही नहीं। ऐसी ऐसी। तो हाँ सर जी। ये मुझे बताइएगा सर, जैसे आपने आपके मल्टीपल शेड्स बने हुए हैं, हाँ सर जी। इनकी फीडिंग जो है वो डिफरेंट होती है? ये हर जानवर की अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अब जिस तरह ये प्रेग्नेंट हैं जी तो जी। ये दूध नहीं दे रही, ये सारी ड्राई हैं, जी जी। तो उस वजह से इनकी जो रिक्वायरमेंट कम है तो हम इनको वंडा भी कम देते हैं। तकरीबन 2 से 3 किलो वंडा पर एनिमल हम देते हैं, और साथ एड लिबिटम इनको चारा देते हैं, मतलब चारा जितना मर्जी ये खाएं। जी जी। एस्टिमेटेड तकरीबन 30 से 40 किलो पर हेड जो है वो। आजकल हम बरसीम चला रहे हैं, साथ इसको हम जई दे रहे हैं, जिसे जोदरा भी कहते हैं, ओट भी कहते हैं। जी जी। तो ग्रेजिंग वगैरह भी सर करवाते हैं सर? ग्रेजिंग इनकी प्रेग्नेंट की हम नहीं करवाते, जो मिल्किंग एनिमल्स हैं उनकी करवाते हैं, और जो हीफर्स हैं उनकी करवाते हैं। डॉक्टर मलिक बख्शी, सदर फार्म सुप्रिटेंडेंट लाइफ स्टॉक कलूरकोट फार्म। पहले तो सर मैं वेलकम कहूँगा डायरेक्टर RCCIB और उनकी टीम को, फिर डेजी फार्म और उनकी टीम को, फिर मैं शुक्रगुजार हूँगा इन दोनों का कि जिन्होंने पंजाब में सिर्फ लाइफ स्टॉक फार्म कलूरकोट को ही चुना है इस काम के लिए। ये एक सर टेक्निक्स भी है और ये एक कार खैर भी है, क्योंकि ये नेशनल काज के लिए काम कर रहे हैं। जब ये काम यहाँ से जाएगा, बाहर जाएगा, दूसरे अजला में जाएगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, तो ये हमारे कौम का ही फ़ायदा होगा, हमारी ब्रीड का ही फ़ायदा होगा। तो शुक्रगुजार इसलिए हैं कि एक तो ये नेशनल काज के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरा हमारा जो HR है उसको ये ट्रेन करने के लिए यहाँ हैं। ज़बरदस्त। तो सर जैसे आसिम साहब ने बताया कि हमारे पास एलीट के काफ़ी एनिमल्स हैं। जब इन्होंने मुझे 2 दिन पहले बताया तो मैंने स्क्रीनिंग की अपने सारे हर्ड्स की, तो मोस्टली एनिमल्स प्रेग्नेंट थे। तो ये 15 जानवर ऐसे हमारे थे जो कि अब उन्होंने सर्विस लेनी थी, तो उनको हमने अलग किया है। ये भी 3000 लीटर प्लस हैं। तो सही वाल की जैसे CO साहब ने बताया है डेजी फार्म के, और आसिम साहब ने बताया कि ये वेल अडॉप्टेड ब्रीड है इस एरिए में, टेम्परेचर के हिसाब से, डिजीज़ रेजिस्टेंट के हिसाब से। तो एनिमल्स इस फार्म पे इसीलिए गवर्नमेंट ने रखे हैं। और एक तो ये गवर्नमेंट फार्म का जो मेन एम है ये टू कंजर्व द प्योर ब्रीड सर। हमने प्योर ब्रीड मेंटेन की हुई है मुख्तलिफ फार्म्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के जो 3-4 फार्म हैं सही वाल में, उसमें से बेस्ट फार्म है हमारा। और दुआ करें इंशाल्लाह आप लोगों के कोऑपरेशन से हम इसको आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह। इसमें